हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है दोस्तों फार्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सेकंड है दोस्तों, काजक उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। दोस्तों, काजक उद्योग से बिहार की कौन सी नदी है जो प्रदूषित हो रही है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी बिहार में कागज उद्योग से प्रदूषित हो रही है। दोस्तों, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का थर्ड है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे गए जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लाया है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन का फोर है दोस्तों, बिहार राज्य में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, बिहार राज्य में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीची का बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, लीची का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लीची का बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निर्वात में ध्वनि ध्वनि की गति कितनी होती है। दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होती है। दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 6 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, बिहार राज्य में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बरौनी में स्थित है। दोस्तों, बरौनी में बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 7 है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्जित किया गया है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्जित है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 300 ए में प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों, अनुच्छेद 300 ए में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 8 है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। दोस्तों, अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था। जापान के एक शहर हिरोशिमा पर बम गिराया था, कब गिराया था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक शहर पर बम गिराया था। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 9 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति की अनुमति किस अनुच्छेद में लिखी गई है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को माफ़ करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका देहरादून में स्थित है। दोस्तों, वन अनुसंधान केंद्र आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 11 है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। दोस्तों, जमुना के नाम से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 12 है, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 13 है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट पालन का संबंध सेरीकल्चर से है। दोस्तों, रेशम कीट पालन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा था। दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2023 की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन का 15 है,
किस वर्ष श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों? किस वर्ष श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, 2005 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 16 है, भारत के किस राज्य के लोग का दर शिक्षा का दर सबसे कम है दोस्तों? भारत के किस राज्य के लोगों का शिक्षा का दर सबसे कम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के लोगों का शिक्षा का दर सबसे कम है दोस्तों, बिहार के लोगों का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, ओडोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है दोस्तों? ओडोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तय की गई दूरी को ओडोमीटर की सहायता से मापा जाता है दोस्तों, तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 18 है, इनमें से कौन सा राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है दोस्तों, केरल। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये तीनों राज्य बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन केरल राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरल बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन का 19 है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर बिहार का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, सोनपुर बिहार का मेला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 20 है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है दोस्तों? शरीर में किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान होती है दोस्तों, लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 21 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, 7.4। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? वास्को डी गामा भारत में कब आया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 को वास्को डी गामा भारत में आया था दोस्तों, 1498 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2021 की परीक्षाओं में पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो आपका राइट आंसर होगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। क्वेश्चन का 23 है, विजयनगर सम्राट की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? विजयनगर सम्राट की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी में विजयनगर सम्राट की राजधानी थी दोस्तों, हम्पी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 24 है, गुलामगिरी पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? गुलामगिरी पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों, मराठी भाषा में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी दोस्तों, 1530 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, 2025 के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है दोस्तों? निम्न में से कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है दोस्तों, रामगंगा नदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोसी नदी, गंगा नदी, सोन नदी बिहार में बहती है, लेकिन रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? जामा मस्जिद का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था दोस्तों? चंद्रमा पर सबसे पहला कदम निम्न में से किसने रखा था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा था दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है दोस्तों? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है दोस्तों, सल्फर का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में टॉप 30 बिहार पुलिस में पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बताया है। दोस्तों हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।